हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। आज की ये वीडियो जो है काफ़ी लेंथी होंगी। आप सभी को मैं ये चीज़ पहले ही बताया था और काफ़ी जो है हम डिटेल में बात करेंगे। बात किस चीज़ के बारे में करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इग्नू में अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है, ठीक है, एंड आपको कुछ भी नहीं पता है इग्नू के बारे में, आप सभी को बता दूं आपके एग्जाम्स होते हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। कब असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, कब एग्जाम होंगे, आपको एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरना होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, ग्रेड कार्ड आप कैसे चेक कर पाएंगे, अपनी स्टडी मटेरियल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, आपकी स्टडी मटेरियल जो आपके घर पे आएंगे उसका स्टेटस कहाँ से चेक कर पाएंगे, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, आप सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाते, उसका एग्जाम दोबारा कब दे पाएंगे, होल टिकट कब आएंगे आप सभी की, आप रीचेक कैसे करवा सकते हैं पेपर। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में हम जो है डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इग्नू में नए हैं एंड आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ताकि मैं आपके सारे जो है डाउट्स को क्लियर कर सकूं। फ्रेंड्स, देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके एडमिशन डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके एडमिशन के बारे में। इग्नू में जो है आपका साल में 2 बार एडमिशन जो है इग्नू कंडक्ट करवाता है। इग्नू मतलब एडमिशन आप इग्नू में 2 बार साल में जो है ले सकते हैं। सबसे पहले आप ले सकते हैं अपने जनवरी के मंथ में, सेकंड आप ले सकते हैं अपने जुलाई के मंथ में। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है एडमिशन कब लिया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि मैंने एडमिशन कब लिया था। अगर मैं आपसे ये वर्ड बोलता हूँ जनवरी सेशन या फिर जुलाई सेशन, जो कि इग्नू में काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है स्टूडेंट को ये पता करने के लिए कि उन्होंने कब एडमिशन लिया था, तो स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्होंने तो एडमिशन दिसंबर में लिया था, तो ये जनवरी कहाँ से आया, या फिर उन्होंने एडमिशन जून में लिया था, तो ये जुलाई कहाँ से आया। तो आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट अपने दिसंबर में या फिर उससे पहले एडमिशन लेते हैं, थोड़ा पहले, तो उन सभी को जो है जनवरी सेशन उन सभी को मिलेगा, और जो भी अपना जून में या फिर उसके बाद एडमिशन लेते हैं, तो उन सभी को जो है अपना जुलाई का सेशन मिलता है। इग्नू में आपके 2 ही सेशन होते हैं, जुलाई और आपका होता है जनवरी। तो आप जो है इग्नू में 2 बार साल में एडमिशन ले सकते हैं कभी भी। यानी कि मान लीजिए, अगर आपका इन केस आप जुलाई में जो है अपना एडमिशन लेना चाहते थे इग्नू में, आप नहीं ले पाए, तो आप जो है 6 मंथ बाद जनवरी में जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू जो है साल में 2 बार ही अपनी जो है एडमिशन कंडक्ट करता है। एंड आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से पता कर पाएंगे कि आपका जनवरी सेशन है या फिर जुलाई सेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको जो है आगे चल के बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके एग्जाम्स के बारे में। फ्रेंड्स, देखिए, अपने जो है हम एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो है आपने अगर जनवरी सेशन में जो है एडमिशन लिया है, तो आपके एग्जाम जो है दिसंबर में होंगे ईयर वाइज प्रोग्राम के लिए। इग्नू में जो 2 टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल की होती है, जैसे कि आपके बैचलर डिग्री के ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स हैं, मास्टर डिग्री के भी ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स जो है आपके ईयर वाइज होते हैं। कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके सेमिस्टर बेस्ड होता है, जैसे कि बीसीए हो गया आपका, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एमसी हो गया, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे कोई और प्रोग्राम्स भी है, थोड़े बहुत सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, जिनकी ड्यूरेशन आपकी 6 मंथ्स की होती है। यानी कि आपको जो है हर 6 महीने बाद उसमें री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और आपको हर 6 मंथ बाद जो है आपके एग्जाम होते हैं। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इग्नू के ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स। मैंने आप सभी को बता दिया, इग्नू में जितने भी प्रोग्राम्स, आपका बीए हो गया, एमए हो गया, ठीक है, एमए के हो गए आपके प्रोग्राम्स, आपके एमकॉम हो गया, बीकॉम हो गया, और बीएसडब्ल्यू हो गया, एमएसडब्ल्यू हो गया, सारे प्रोग्राम जो है आपके सभी के सभी ईयर वाइज प्रोग्राम है, यानी कि 1 साल बाद जो है आपके एग्जाम होते हैं। कॉमन सी चीज है, अगर आपने जो है जनवरी सेशन में अपना एडमिशन लिया होगा, आगे चल के बताऊंगा आप कैसे पता कर पाएंगे अपना जनवरी सेशन है या फिर दिसंबर। तो अगर आपने जनवरी में जो है एडमिशन लिया है, तो आप सभी के एग्जाम जो है दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आपने जुलाई में जो है अपना एडमिशन लिया है, तो आप सभी के जो है जून में एग्जाम कंडक्ट करवा जाएंगे। इस चीज का जो है आप जरूर से ध्यान रखिएगा। काफी कॉमन चीज है, काफी सिंपल चीज है। अगर आपने जो भी बैचलर डिग्री है, आपके मास्टर डिग्री की बीएजी वगैरह हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो सारे के सारे जो है आपके मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हो गए, वो सारे ईयर वाइज प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपने जनवरी में अगर एडमिशन लिया होगा, तो आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। अगर आपने जुलाई में जो है एडमिशन लिया होगा, तो आपका एग्जाम जो है जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। इग्नू में कुछ ही प्रोग्राम जो है आपके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि बीसीए एमसी हो गया, कुछ सेमेस्टर के ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है आपके, एंड साथ ही में कुछ आपके सर्टिफिकेट वगैरह के प्रोग्राम्स है। तो उनके केस में क्या होगा, तो उनके केस में आप सभी को बता दो, आपके 6 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। यानी कि अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया होगा, तो आपके जून में एग्जाम होंगे। ठीक है, अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया होगा या फिर आपने जुलाई में एडमिशन लिया होगा, तो आपके जो है एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी जो है अपने एडमिशन का स्टेटस जो है किस तरह से चेक कर पाएंगे, और डिटेल जो है मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वेबसाइट होने वाला है, जो कि है आपकी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in। ये वेबसाइट जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे ओपन कर पाएंगे। सो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी जो है चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपका ऊपर जो है मेन्यू दिया हुआ है, फोन में भी ये वेबसाइट इसी तरह से खुलती है। आपको रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया है, स्टूडेंट सपोर्ट, रीजनल सेंटर, कॉन्टैक्ट अस। सो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो है वेबसाइट होने वाला है। सो ये वेबसाइट में यहाँ पे देखिए एक अलर्ट्स का आपका जो है सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे जो भी रिसेंट इग्नू के अपडेट्स होते हैं यहाँ पे आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी देखिए डेट शीट आई हुई है, आपकी रिजल्ट आया हुआ है, होल टिकट आई हुई है, री रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, एडमिशन पोर्टल जो है आपका ओपन हुआ है। नीचे आप चेक कर सकते हैं न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स के अंदर भी आपकी जो है काफी सारी न्यूज जो है यहाँ पे इग्नू देता रहता है। सो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जो कि आप सभी को जो है पता होना काफी जरूरी है। सो ये जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके एडमिशन स्टेटस के बारे में। सो जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेंगे, जरूर से इसको जो है जरूर चेक कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगता है, मान लीजिए अगर आपने अभी एडमिशन लिया है कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे जो है आपका एनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड आएगा। तो जब भी आप अपना एडमिशन ले लेंगे, जब आपके पास अपना एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा यहाँ पे जो है, उसके बाद आपका एडमिशन स्टेटस भी ओपन होना शुरू हो जाएगा। सो एडमिशन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मली यहाँ पे देखिए एक इनपुट दिया होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है डालना होगा। उसके बाद जो है नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंटर प्रोग्राम कोड। तो जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, देखिए यहाँ पे इग्नू के सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। सो सिंपली आपको जो है उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपने जो है एडमिशन लिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं बीए यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो भी यहाँ पे इमेज लिखी हुई है, यहाँ पे जो आपको वेरिफिकेशन कोड लिखना होगा। यहाँ पे लिखा है 9640, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9640। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, कोई और डिजिट लिखे होंगे, आपको यहाँ पे लिख के सबमिट के बटन पे जो है क्लिक करना होगा। एंड जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो है, आपको दिखा देता हूँ मैं। सो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके जो है प्रोग्राम जो भी आपने एडमिशन लिया होगा उसकी जो है डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे अभी मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल ओपन कर लिया, जिसका प्रोग्राम जो है बीकॉम है, यानी कि इन्होंने जो है बीकॉम में एडमिशन लिया है। सो देखिए यहाँ पे इस तरह का जो आपका पोर्टल ओपन होगा, तो इसमें जो है क्या क्या डिटेल लिखी होंगी। तो इस तरह का आपका पोर्टल होगा, इसमें आपकी काफी इंपॉर्टेंट जो है डिटेल लिखी हुई होंगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सबसे ऊपर तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, जिसको मैंने अभी हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपका जो है एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपका मीडियम लिखा होगा, कौन से मीडियम को आपने जो है एडमिशन लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका एडमिशन स्टेटस होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को जो है आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, एडमिशन ईयर जनवरी 2021, यानी कि आपने जो है इन स्टूडेंट ने जनवरी 2021 में जो है एडमिशन लिया है। इन्होंने जनवरी में ही एडमिशन लिया है, लेकिन इन्होंने ये जो है अपना एडमिशन फॉर्म दिसंबर में भरा था, लेकिन इनको जो है जनवरी 2021 में मिलेगा, बिकॉज इग्नू में जो है 2 ही सेशन होते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में, जनवरी और जुलाई। ठीक है, तो इन स्टूडेंट ने जो है जनवरी 2021 में जो है अपना एडमिशन लिया। आप नीचे जाकर भी चेक कर पाएंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आप सभी को बता दिया है। एडमिशन स्टेटस अब अपना चेक करेंगे, उसका लिंक आपको एडमिशन स्टेटस का चेक करने का वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना सेशन जो है पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन किस ईयर में लिया, या तो जुलाई में लिया होगा या फिर जनवरी में लिया होगा। तो इन स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे जनवरी में अपना एडमिशन लिया है। सेकंड चीज देखिए, यहाँ पे लिखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एडमिशन वैलिड कब तक है। अब इसका मतलब क्या है वैलिड कब तक है। मान लीजिए आपने जो है, इन्होंने एक बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में जो है एडमिशन लिया, तो यूजुअली जो है बैचलर डिग्री के प्रोग्राम आपके 3 साल के होते हैं। तो आपको जो है, मान लीजिए अगर आप अपना प्रोग्राम 3 साल में खत्म नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है आपको थोड़ा सा और आपको जो है इग्नू देगा। जैसे कि इनके जो है जनवरी 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया है, लेकिन इनका वैलिड कब तक रहेगा एडमिशन, वो है दिसंबर 2026 तक। यानी कि इनको जो है दिसंबर 2026 तक जो है अपना बीकॉम जी का प्रोग्राम कंप्लीट करना ही होगा। मान लीजिए अगर आप 3 साल में अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आपके कुछ पेपर रह गए हैं जिसमें बैक आ गई थी, या फिर आप किसी रीजन से एग्जाम नहीं दे पाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है आपका कि आप अपना प्रोग्राम 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको जो है वो प्रोग्राम 3 साल की जगह यहाँ पे थोड़ा सा और आपको जो है एक्सटेंडेड पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर जो है आप अपना जो है प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। सो इनको जो है, इनकी एडमिशन की वैलिडिटी जो है दिसंबर 2026 दी हुई है। यानी कि इनको बीकॉम जी प्रोग्राम है, जो अपना बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, इनको जो है दिसंबर 2026 तक जो है कंप्लीट करना होगा। इसी तरह से आपको कोई सा भी प्रोग्राम हो, आपने इग्नू में पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया हो, डिप्लोमा में लिया हो, सर्टिफिकेट में लिया हो, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में लिया हो, बैचलर डिग्री में लिया हो, कुछ नहीं करना आपको। नॉर्मली बस अपना जो है एडमिशन का स्टेटस जो है आपको ओपन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके चेक करना होगा कि आपका एडमिशन का ईयर कौन सा है, वो आपको पता चल जाएगा, जुलाई है या फिर जनवरी है। नीचे आप जो है चेक कर पाएंगे कि आपका जो है एडमिशन वैलिड कब तक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट था वैलिड वाला, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो है एडमिशन कब तक वैलिड है, आप जो है कब तक इस प्रोग्राम को जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं, कब तक जो है आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है दी है इग्नू ने इस प्रोग्राम को जो है कंप्लीट करने के लिए।
उसके नीचे आपके फादर्स नेम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखे होंगे, आपका एड्रेस लिखा होगा, यहाँ पे जो है आपका रीजनल सेंटर लिखा होगा। सो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, इनका रीजनल सेंटर जो है कोलकाता है, तो यहाँ पे जो है रीजनल सेंटर आपका लिखा हुआ, चाहे आपका दिल्ली हो, कोलकाता हो, पटना, पुणे, कोई सा भी हो, यहाँ पे जो है आपका लिखा होगा। उसके नीचे जो है आपका स्टडी सेंटर लिखा होगा। स्टडी सेंटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे जो है आप जा सकते हैं, आपकी इंडक्शन मीटिंग भी होंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप जो है जाके ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वहाँ पे जाके आपको पता चलेंगी। सो स्टडी सेंटर का कोड जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा। उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखा होगा। अभी के लिए मैंने चीज़ें हाइड कर रखी है क्योंकि पर्सनल डिटेल्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एडमिशन स्टेटस के अंदर। जनवरी 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर या फिर सेमेस्टर है, तो ये बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है, तो ये एक ईयर वाइज प्रोग्राम है। ठीक है, आप सेमेस्टर को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, बट ये जो है एक ईयर वाइज प्रोग्राम है। तो ये जो है इनका फर्स्ट ईयर है, जो कि इन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है। एंड एडमिशन लेते हुए जो भी इनको कोर्सेज मिलेंगे, जो भी इनके सब्जेक्ट है, वो जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो अगर स्टूडेंट को नहीं पता है कि उनको जो है कौन कौन से कोर्सेज मिले हैं, किन किन के उनको जो है एग्जाम देने होंगे, किन कोर्सेज के लिए उनको पढ़ना होगा, किन कोर्सेज के उन्हें असाइनमेंट बनाने होंगे, एडमिशन स्टेटस अपना इग्नू का जाके चेक कीजिए। कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सो देखिए, जनवरी 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया है, तो इनके एग्जाम जो है कब होंगे, ये एक ईयर वाइज प्रोग्राम है, तो इनके एग्जाम जनवरी 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया है, तो इनके एग्जाम जो है दिसंबर के मंथ में जो है कंडक्ट करवा जाएंगे, यानी कि दिसंबर 2021 में। अगर आपने मान लीजिए जनवरी 2022 में एडमिशन लिया होता, तो आपके एग्जाम जो है जनवरी 2022 में कंडक्ट किए जाते हैं। या फिर अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया जाता है, तो आपके एग्जाम जो है जून में कंडक्ट किए जाते हैं ईयर वाइज प्रोग्राम्स के। तो इग्नू में ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम जो है ईयर वाइज होते हैं, सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम आपके सेमेस्टर बेस्ड होते हैं, जैसे कि बीसीएमसी हो गए, आपके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स है। इनके भी आगे चल के मैं आपको डिटेल जो है शेयर करूंगा, बट अभी के लिए देख सकते हैं आप एडमिशन स्टेटस में आपको सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि आपका फर्स्ट ईयर में आपने जो है एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर के आपने फीस जो है पे कर दी है, एंड आपको जो है ये कोर्सेज मिले हैं जिनके लिए आपको जो है पढ़ना होगा। इन्हीं के आपके स्टडी मटेरियल्स आपको डाउनलोड करने होंगे या फिर आपके घर पे आएंगे, इन्हीं के आपको असाइनमेंट बनाने होंगे, एंड इन्हीं पेपर्स का जो है आपको एग्जाम देना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप सभी को समझ में नहीं आया कि आप जो है अपना एडमिशन स्टेटस जो है किस तरह से देख पाएंगे, तो दोबारा बता देता हूँ। ये जो है आपको लिंक मिलेगा एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है सेकंड पे। ठीक है, उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा लिख के आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, एंड आपका जो है एडमिशन स्टेटस एडमिशन स्टेटस ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आप सभी ने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट क्या होता है इग्नू में? तो असाइनमेंट जो है इग्नू में आप सभी को सबमिट करना कंपलसरी है। इग्नू में जब भी आप एग्जाम देंगे, जब भी आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा, उस रिजल्ट के अंदर जो है आपके असाइनमेंट के मार्क्स और आपके टर्म एंड थ्योरी के जो है एग्जाम के मार्क्स जो है आपके लगे हुए होंगे। आप सभी अब पूछेंगे कि असाइनमेंट की वेटेज कितनी होती है, तो ये जो है आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से देख पाएंगे कि आपके असाइनमेंट की वेटेज क्या है और आपके थ्योरी की वेटेज क्या है। बट यूजुअली आपकी 30% जो है असाइनमेंट की वेटेज होती है, बट सभी प्रोग्राम्स के लिए जो है सेम नहीं होती, कुछ प्रोग्राम्स की अलग भी होती है, तो उस चीज़ के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो असाइनमेंट बनाना आप सभी के लिए कंपलसरी है। एक चीज़ बता दूं, असाइनमेंट में पास होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपने अपने एग्जाम दिया, मान लीजिए आपने जुलाई में जो है एडमिशन लिया था, आपका ईयर वाइज प्रोग्राम था, इग्नू में ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम ईयर वाइज होते हैं, तो आपका ईयर वाइज प्रोग्राम था, तो आपके जून में एग्जाम हुए, एंड जून में एग्जाम में आपने थ्योरी के जितने भी एग्जाम थे वो सारे पास कर लिए, प्रैक्टिकल के भी आपने एग्जाम पास कर लिए, लेकिन आप जो है असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया, या फिर आपने असाइनमेंट सबमिट किया बट उस असाइनमेंट में आप पास नहीं हो पाए, तो आपको जो है इग्नू में पास नहीं माना जाएगा। जब तक कि आप अपने असाइनमेंट जो है पास नहीं कर लेते इग्नू में, तब तक जो है आप पास नहीं माने जाएंगे। असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। असाइनमेंट के बिना जो है आपका ग्रेड कार्ड आपको जो है पास नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट सबमिट करना आप सभी के लिए कंपलसरी है। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, लैब जो भी होता है वो सभी आपको जो है करना पड़ेगा, अगर आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। आगे चल के हम बात करेंगे असाइनमेंट की, क्या आपको कब सबमिट करना होता है। ठीक है, असाइनमेंट देखिए हम बात कर लेते हैं ईयर वाइज प्रोग्राम की। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम ईयर वाइज होते हैं, बता चुका मैं आपको। जनवरी सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आपके एग्जाम जो है दिसंबर में होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनवरी में आपने एडमिशन लिया, आपके एग्जाम दिसंबर में होंगे, तो आपको जो है सितंबर के एंड में तक जो है अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अब ये जो है डेट डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम पे भी, तो बट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, इग्नू के जोन से भी प्रोग्राम्स होते हैं, ओवरऑल आपको जो है सितंबर के मंथ में जो है अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, अगर आप अपने एग्जाम जो है दिसंबर में देने वाले हैं तो। अब मैं सेमेस्टर बेस वाले प्रोग्राम की बात करूँ, जैसे बीसीए, एमसीए हो गया या फिर कोई सर्टिफिकेट का प्रोग्राम हो गया, तो उन्होंने जो है जनवरी में एडमिशन लिया होगा, उनके एग्जाम जो है जून में कंडक्ट करवाए जाएंगे।
एंड उनको जो है मार्च के मंथ में अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बट अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका, बिकॉज सेमेस्टर बेस्ड तो काफ़ी कम आपके प्रोग्राम्स है इग्नू में, कुछ ही गिने चुने प्रोग्राम है जो आपके जो है सेमेस्टर बेस्ड है इग्नू में, और सभी प्रोग्राम आपके ईयर वाइज ही चलते हैं। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी में अगर आपने एडमिशन लिया है, दिसंबर में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, तो आपको जो है असाइनमेंट अपने सितंबर के मंथ में जो है सबमिट करने पड़ेंगे। और मैंने आप सभी को बता दिया, डेट थोड़ी सी जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज ये जो है आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। ये भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोग्राम के लिए जो है कैसे पता कर पाएंगे कि आपकी लास्ट डेट क्या है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होंगी, बट इसको जो है एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए असाइनमेंट की मैं बात करूँ, तो जिन भी स्टूडेंट ने जुलाई में एडमिशन लिया होगा उनके एग्जाम जून में होने होंगे। जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम जून में होने होंगे उन सभी को जो है मार्च के मंथ में असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, और जिनके भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स है, ठीक है, फ्यू प्रोग्राम्स है सेमेस्टर बेस्ड जो भी इग्नू में है, तो उनके एग्जाम जो है जुलाई के दिसंबर में कंडक्ट करवा जाएंगे, और उनको जो है सितंबर में अपने असाइनमेंट जो है सबमिट करने होंगे। अब आप इस चीज़ को कुछ इस तरह से समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और जो है इजी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, अगर आपके एग्जाम दिसंबर के मंथ में होंगे तो आपको जो है सितंबर में अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। और अगर आपके एग्जाम जो है जून में होंगे, तो सॉरी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम जून में होंगे तो आपको मार्च में सबमिट करने होंगे अपने असाइनमेंट। अगर आपके एग्जाम दिसंबर में होंगे तो आपको जो है सितंबर के मंथ में अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। दोबारा सुन लीजिए, जून के एग्जाम वाले स्टूडेंट को अपने मार्च में असाइनमेंट सबमिट करने हैं, दिसंबर वाले जिनके भी एग्जाम होंगे दिसंबर में, उनको जो है अपने असाइनमेंट सितंबर के मंथ में सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इग्नू की वेबसाइट जो ओपन कर लिया, जहाँ पे से आप अपने जो है असाइनमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। वेब सर्विसेज डॉट इग्नू डॉट एसी डॉट इन इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे से आप अपने असाइनमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम वाइज असाइनमेंट है, सबसे ऊपर आपके मास्टर डिग्री के लिए प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपके बैचलर डिग्री के जो है यहाँ पे सभी प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा और नीचे चलते हैं, उसके बाद आपको पीजी डिप्लोमा के जो है आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। उसके नीचे आप जाएंगे तो देखिए आपको जो है यहाँ पे डिप्लोमा के प्रोग्राम सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। उसके नीचे जो है आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एंड आप जो है उसके नीचे जाएंगे, चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो आपको जो है पीजी सर्टिफिकेट इसके प्रोग्राम जो है देखने को मिल जाएंगे। सो ये जो है आपका जोन सा भी प्रोग्राम होगा उन सभी के असाइनमेंट जो है इसी वेबसाइट पे आपको जो है डाउनलोड करने हैं। क्वेश्चन पेपर आपके असाइनमेंट के इसी वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। याद रखिएगा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये लिंक है आप सभी के लिए, असाइनमेंट बनाना आप सभी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग हम करते हैं, चलिए सबसे पहले हम बैचलर डिग्री के प्रोग्राम से जो है स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम मास्टर डिग्री के प्रोग्राम पे चलेंगे। सबसे पहले हम बैचलर डिग्री की बात करते हैं, तो काफी सारे प्रोग्राम आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना असाइनमेंट ओपन करना होगा। यहाँ पे देखिए आपके सारी सारी डेट्स वगैरह जो है लिखी हुई है असाइनमेंट की। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी के लिए बीईजी का एक असाइनमेंट जो ओपन कर लेता हूँ। वैसे मैं आप सभी को बता दूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल आपको मिल जाएंगी, जो भी इग्नू के पॉपुलर प्रोग्राम्स है उन सभी की। तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो है आप यूट्यूब चैनल पे जो कुछ वीडियोस चेक कीजिएगा, ताकि आप सभी को आइडिया मिल जाए कि आपको असाइनमेंट जो है कब बनाने हैं, कब जो है सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल के देखिए मैंने एक असाइनमेंट ओपन कर लिया है। ये असाइनमेंट जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022 वाले स्टूडेंट के लिए जो है ये असाइनमेंट है। प्रोग्राम आपको देख सकते हैं आप ऊपर, CBCS BA का जो आपका प्रोग्राम है एंड BSc ANH। सो ये जो है दो प्रोग्राम्स के आपको यहाँ पे जो है अपने असाइनमेंट देखने को मिल जाएंगे। सो मान लीजिए आपका कोई सा भी प्रोग्राम है, आपने एडमिशन स्टेटस चेक किया होगा, वहाँ पे से आपको अपना कोर्स मिल गया होगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिंपली असाइनमेंट ओपन करना है। आप असाइनमेंट ओपन करेंगे तो आपके असाइनमेंट के ऊपर ही लिखा होगा कि असाइनमेंट आपके लिए है कि नहीं है। मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि आप एडमिशन स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि आपका सेशन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जुलाई 2021 और जनवरी 2022 सेशन वालों के लिए जो है आपके असाइनमेंट है। या तो आपने एडमिशन लिया होगा जुलाई 2021 में या फिर लिया होगा जनवरी 2022 में, तो यह असाइनमेंट उन स्टूडेंट के लिए है। अब आप डेट्स का देखिए, यहाँ पे मत सोचिएगा कि ये जो है मैं सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिनका भी 2021 या 2022 है। ये जो है ईयर कोई सा भी हो सकता है, 2022 भी हो सकता है, 23, 24, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब का हो सकता है। बस बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है और जनवरी में एडमिशन लिया है, तो आप सभी के लिए असाइनमेंट होने वाला है। किस ईयर में आपने लिया है वो भी आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा।
उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है उसी के नीचे आपकी वेटेज लिखी हुई मिल जाएंगी। सो देखिए असाइनमेंट के ऊपर ही जो है आपका लिखा होगा सब कुछ कि असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 30% जो है वेटेज होने वाले असाइनमेंट के, 70% जो है आपके एग्जाम होंगे उसकी वेटेज होंगे। एंड साथ ही में आपकी जो है सबमिशन की लास्ट डेट भी जो है यहाँ पे लिखी हुई होंगी। सो इस प्रोग्राम में आपको, अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपको जो है 30 अप्रैल तक का जो है टाइम दिया जाएगा। मैंने आप सभी को पहले बताया था कि प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आपको जो है असाइनमेंट कब सबमिट करना है, बट जुलाई वाले स्टूडेंट को मार्च के मंथ में करना होता है, बट यहाँ पे जो है आपको अप्रैल तक का जो है टाइम दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से आप जो है अपना प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, जोन सा भी आपका प्रोग्राम होगा। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम जो हम ओपन कर लेते हैं, यानी बीकॉम का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे जाके आप नीचे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी लास्ट डेट जो है लिखी हुई होगी। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको जो है अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको जो है मार्च तक का टाइम यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से आपको कोई सा भी प्रोग्राम है, आप यहाँ पे जाइए, उसको ओपन कीजिए। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद देखिए BSWG की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जाके आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो है आपके असाइनमेंट के ऊपर ही लिखी होंगी। जुलाई वालों को मार्च में सबमिट करने हैं, जनवरी वालों को सितंबर में जो है सबमिट करने हैं। यहाँ पे क्लियरली जो है लास्ट डेट मेंशन है। तो लास्ट डेट पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप अपने असाइनमेंट ओपन कीजिए। ये असाइनमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपकी जो है लास्ट डेट लिखी हुई होगी। तो देख सकते हैं आप, एक और असाइनमेंट ओपन करके दिखाता हूँ। ये मास्टर डिग्री का एक आपका असाइनमेंट है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए यहीं पे जो है आपकी लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया गया है, जुलाई वाले स्टूडेंट को मार्च में असाइनमेंट सबमिट करना है, जुलाई वालों को 30 सितंबर तक जो है अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। असाइनमेंट की वेटेज की मैं आप सभी को बात करूं तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं असाइनमेंट की वेटेज भी यहाँ पे लिखी होंगी। चलिए यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तो असाइनमेंट की वेटेज जो है आपकी आइडियली 30% होती है। प्रोग्राम पे जो है आपका डिपेंड करता है, किसी प्रोग्राम में कितनी होती है और किसी में जो है अलग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा आपको एक सेमेस्टर बेस वाले असाइनमेंट जो है दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है एमसीए का एक असाइनमेंट है। ठीक है, एमसीए आपका एक सेमेस्टर बेस्ड जो है प्रोग्राम है। तो इस सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जो है आप चेक कर सकते हैं, आपको लास्ट डेट जो है यहाँ पे दी गई है। जनवरी वाले और जून वाले सेशन वालों को यहाँ पे दी गई है, सॉरी यहाँ पे जनवरी वालों को यहाँ पे दी गई है फॉर जनवरी, एंड जून सेशन जो है आपको 31 में आपको यहाँ पे डेट दी गई है। एंड आपको जो है जुलाई वालों के लिए और दिसंबर सेशन के लिए, ठीक है, आपकी जो है अक्टूबर डेट दी गई है। सो आप क्लियरली जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी वालों को मई के मंथ में आपने असाइनमेंट सबमिट करना है, जुलाई वालों को 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो नॉर्मली बस आपको अपने असाइनमेंट ओपन करना है। असाइनमेंट ओपन करने के बाद वहीं पे जो है आपकी लास्ट डेट लिखी होंगी। मास्टर डिग्री का आपको एक और ओपन करके करके दिखा देता हूँ। हिंदी का ये असाइनमेंट है, यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी जो है लास्ट डेट आपको दी गई है। यहाँ पे देखिए 30/9 यानी कि 30 सितंबर तक आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं जनवरी 2021 वाले स्टूडेंट को। और अगर आपका जुलाई का एडमिशन है तो आपको जो है मार्च के मंथ में अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। इसी तरह से बस आपको अपना प्रोग्राम ओपन करना है। प्रोग्राम आप ओपन करेंगे, और सॉरी प्रोग्राम का अपना असाइनमेंट जो ओपन करेंगे, वहीं पे जो है आपको लास्ट डेट लिखी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको सभी जो है नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, उसी के ऊपर लिखा होगा कि आपको जो है असाइनमेंट कब सबमिट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है। आपको जो है अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर में सबमिट करना होता है। आप स्टडी सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए। असाइनमेंट बनाना कैसे होता है उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई है, सो मेक श्योर आप अपनी हमारे चैनल पे जो है वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। साथ ही में मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी तक की वीडियो जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो चलिए मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ इग्नू में नहीं समझ आती है तो आपको जो है अपने स्टडी सेंटर की जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होती है। आप जो है कभी भी अपने स्टडी सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके नियर बाय है तो आप विजिट कर सकते हैं जब भी आपका स्टडी सेंटर ओपन होगा। इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिए, कब ओपन होता है कब नहीं। आप कॉल करके जो है पूछ सकते हैं अपने स्टडी सेंटर में। कोई भी आपको डाउट हो, अपने असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट है, असाइनमेंट कैसे बनेगा, एडमिशन कब का, या कोई भी आपको डाउट है तो जाके आप जो है अपने स्टडी सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके जो है वो डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम को। आपका मैंने बता दिया कि जुलाई वाले स्टूडेंट के एग्जाम आपके जो है जून में होंगे, जनवरी वालों के एग्जाम जो है आपके दिसंबर में होंगे, ईयर वाइज जो भी प्रोग्राम्स है आपके। अब आपको एग्जाम देने के लिए क्या करना होगा? एग्जाम देने के लिए जो है आपको एक एग्जाम फॉर्म भरना होता है, जो कि इग्नू का आपको इग्नू की वेबसाइट पे जो है मिल जाएगा। एग्जाम फॉर्म की मैं बात करूँ तो बता देता हूँ मैं, आपका एग्जाम फॉर्म कब आता है। आपका जो है एग्जाम फॉर्म, अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं
ठीक है, आपका एडमिशन कभी-कभी हो सकता है या तो आपने जनवरी में एडमिशन लिया होगा अपने ईयर वाइज़ प्रोग्राम के लिए, या फिर अगर कोई आपका बीसीए, एमसीए या फिर कोई आपका 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, या फिर कोई सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपने जुलाई में एडमिशन लिया होगा तो उसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। तो जो भी दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं जिनका भी एग्जाम होना है, तो सितंबर के मंथ में जो है आपका एग्जाम फॉर्म इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा आपको, और किसी वेबसाइट पे मत भर दीजिएगा अपना एग्जाम फॉर्म। ठीक है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आप ऊपर देख सकते हैं। अभी के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे जाएंगे, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ टर्म एंड एग्जाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। रजिस्टर ऑनलाइन पे आप सभी जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद टर्म एंड एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये एग्जाम फॉर्म आपको जो है भर के सबमिट करना होगा। एग्जाम फॉर्म किस तरह से भरते हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखी है, इन फ्यूचर में जब भी आपका नेक्स्ट एग्जाम फॉर्म आएगा तब मैं बना दूंगा। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट सबसे ज्यादा ये पूछता है कि एग्जाम फॉर्म कब आएगा। अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो सितंबर के मंथ में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाता है। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका एग्जाम फॉर्म जो है मार्च के मंथ में आ जाता है। सो इस चीज का आप जो है जरूर ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम फॉर्म भरना आप सभी को कंपलसरी है अपना एग्जाम देने के लिए। अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो आप इग्नू में जो है एग्जाम नहीं दे सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट करना भी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम फॉर्म भरना भी आप सभी का बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने री रजिस्ट्रेशन के बारे में। मान लीजिए जब भी आपने इग्नू में एडमिशन लिया था किसी ईयर वाइज प्रोग्राम के लिए, मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन लिया था या बीकॉम में एडमिशन लिया था, तो आपने जो है 1 साल की फीस जो है पे करी होगी। सो अब जो है आपको सेकंड ईयर के लिए अपने आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा इग्नू में। तो वो कब होता है? वो आपका एग्जाम से पहले होता है। अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो है मैंने इग्नू का री रजिस्ट्रेशन खोल रखा है। अभी के लिए जो है करंटली जुलाई 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 31 तारीख आपको दी हुई है। सो आपको जो है एग्जाम से पहले अपना री रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए भी आपको देखिए रजिस्टर ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेश एडमिशन के नीचे आपका लिखा होगा री रजिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है। तो जब भी आप अपना एग्जाम देंगे, दिसंबर के एग्जाम होंगे, तो उससे पहले आपका जो है री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाता है। आपको एग्जाम से पहले अपना री रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मान लीजिए आपको जो है, जैसे आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था, ठीक है, आपका दिसंबर में एग्जाम था, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आपको री रजिस्टर करना था, यानी कि जनवरी 2022 के लिए आपको जो है फीस अपनी पे करनी थी अपने सेकंड ईयर के लिए। बट आप अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं कर पाए, आप किसी रीजन की वजह से आपने मिस कर दिया, तो आप जो है उसको 6 मंथ्स बाद, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इग्नू में 2 बार एडमिशन होते हैं, जुलाई और जनवरी सेशन में। तो अगर आप जनवरी के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हैं तो आप जो है उसको जुलाई में करा सकते हैं, बट उसके लिए आपके जो है 6 मंथ्स बर्बाद हो जाएंगे। सो इस चीज़ का आप जो है जरूर ध्यान रखिएगा। टाइम पे अपना री रजिस्ट्रेशन जो है जरूर अपना फिल कर दीजिएगा, अपना री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, और अपनी जो भी आपकी प्रोग्राम की फीस होगी उसको जो है आपको पे करना बहुत ज़रूरी है। तो जुलाई के जब भी आपके जो दिसंबर के एग्जाम होंगे तो दिसंबर से पहले आपका री रजिस्ट्रेशन आएगा। अगर आपके जून में एग्जाम होंगे तो आपका जो है जून एग्जाम से पहले आपका जो है री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इग्नू की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, यहाँ पे जाके जो है आपको री रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे दिख जाएगा। इवन आपके पास जो है इग्नू के मेल्स और मैसेज भी आते रहते हैं कब री रजिस्ट्रेशन वगैरह होना है, तो इस चीज़ का भी आप जो है जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्टडी मटेरियल्स के बारे में, कि आप जो है जब भी अपना एडमिशन लेते हैं तो आपसे इग्नू जो है 2 चीज़ें पूछता है कि आपको स्टडी मटेरियल किस फॉर्म में चाहिए। आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या फिर आपको जो है हार्ड कॉपी चाहिए। अगर आपने पीडीएफ फॉर्म सेलेक्ट किया है तो आप सभी को बता दूं, आपके घर पे स्टडी मटेरियल नहीं आएंगे। तो इग्नू की जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है ई ज्ञान कोश, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे से आप जो है अपने स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप आपके सारे प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर चेक कर सकते हैं, आपको प्रोग्राम में दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके सभी प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बीएजी मिला हुआ है, बीए आपका ऑनर्स मिला हुआ है, आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है, बीकॉम मिला हुआ है, बीसीए मिला हुआ है जो कि आपका एक सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। उसके नीचे आप चेक कर सकते हैं बीएड मिला हुआ है, बीएससी, बीटीएस, बीकॉम। यहाँ पे जो है आपको सारे के सारे अपने प्रोग्राम जो है के देखने को मिल जाएंगे। आप नीचे जाएंगे, आपको मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स, आपको पीजी के प्रोग्राम, वो सभी प्रोग्राम जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो आपको नॉर्मली क्या करना है, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक पीजी का प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो है नीचे आपका स्टडी मटेरियल यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। सो देखिए, आपका स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली आप जो है इस वेबसाइट पे से अपना जो है स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऊपर जो है सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपको कोई भी प्रोग्राम है, आप जो है यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, बीईजीसी का हम जो है सर्च कर लेते हैं, या फिर हम BEVAE 181,
इसका जो है हम सर्च कर लेते हैं। ये जो है एक एनवायरमेंटल स्टडीज का आपका प्रोग्राम है। जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा आपको ऊपर आके जो है लिखना होगा एंड यहाँ पे जाके देखिए आपके जो है स्टडी मटेरियल शो हो जाएंगे। सो देखिए आपके स्टडी मटेरियल यहाँ पे आ गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गए हैं। तो आप यहाँ से जाके जो है इसको नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉक 1 पे आप जाएंगे तो देखिए आपको यूनिट्स ब्लॉक जो है सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे से आप जो है नॉर्मली अपना स्टडी मटेरियल जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है कि आप जो है अपना स्टडी मटेरियल किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टडी मटेरियल का। ठीक है, अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल अगर आपने हार्ड कॉपी में मंगाया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो उसके लिए जो है आप स्टडी मटेरियल का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे जो है कब तक आएगा। उसके लिए भी आपको एक इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन करनी होगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं मटेरियल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन कब का है। तो आप जो है अपना एडमिशन स्टेटस जो है चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको जुलाई 2021 का है तो आपको जुलाई 2021 पे जो है क्लिक करना होगा। अगर आपको जनवरी 2021 का है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। या फिर इन फ्यूचर आपका जो भी आपका ईयर होगा तो उसके हिसाब से जो आप सेलेक्ट करके अपना जो है स्टडी मटेरियल का स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, आपको जो है स्टडी मटेरियल का स्टेटस ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की। तो इग्नू में जो है रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप अपना एग्जाम देते हैं उसके 45 डेज बाद जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है इग्नू में। तो जब भी आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे, जैसे कि आपके जून के एग्जाम है तो वो पूरा जून के मंथ तक चलेंगे। तो जून के मंथ के बाद 45 डेज यानी कि जून जुलाई जाएगा आपका अगस्त। तो उसके बाद जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके 45 डेज बाद आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप जाके अपना रिजल्ट भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है टर्म एंड एग्जाम, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, रिटर्न ग्रेड कार्ड, ओपन मैट के जो भी आपके एग्जाम होते हैं, टर्म एंड एग्जाम ग्रेड कार्ड, रीवैल्यूएशन क्या होता है इसको बोलते हैं रीचेकिंग। आपको जो है इग्नू में एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है अपने पेपर्स को जो है रीचेक करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक फीस पे करनी पड़ती है, तो वो भी जो है आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने जो भी आपके मार्क्स आएंगे उससे कुछ नहीं है तो आप जो है अपना रीवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। होल टिकट की हम बात करेंगे आगे चल के एंड ये सब के सब जो है यहाँ पे आपको लिंक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे से आप जो है अपना ग्रेड कार्ड भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेड कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है एंड यहाँ पे जाके जो है अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जब भी आपका एग्जाम हो जाएंगे उसके 45 डेज तक जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी हॉल टिकट की। हॉल टिकट क्या होता है? हॉल टिकट वो होता है जो कि आपकी फाइनल हॉल टिकट या फिर एडमिट कार्ड होता है, जिसको जिसमें कि आपकी सारी की सारी डिटेल लिखी होती है कि आपकी जो है एग्जाम कहाँ होने वाला है। जब भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे, आप सभी को बता दूं एक चीज मैं आई थिंक आपको बताना भूल गया कि जब भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए जो है आपको एक फी पे करनी पड़ती है पर कोर्स। मान लीजिए आप 5 एग्जाम दे रहे हैं तो 5 एग्जाम के लिए आपको जो है अपनी एग्जाम फीस भी जो है पे करनी होगी। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जाके आप डेट चेक कर सकते हैं। आज जो है 23 अगस्त आपकी डेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 23 अगस्त 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी के लिए जो आपकी फीस है एग्जाम फॉर्म भरने की वो जो है 200 रुपये, बट इन फ्यूचर जो है चेंज हो सकती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम फॉर्म की जो है आपकी फीस होती है। तो जितने भी आप एग्जाम फॉर्म में अपने एग्जाम देने के लिए फिल करेंगे, टर्म एंड एग्जाम देने के लिए जब भी आपके एग्जाम होंगे तो उसके लिए आपके होल टिकट जो है आपको दी जाएंगे कि आपके एग्जाम कहाँ होने वाले हैं, कितने टाइम में होने वाले हैं, यानी कि क्या टाइमिंग होगी, किस डेट को होने वाले हैं, वो सब चीज़ें जो है आपके होल टिकट या फिर एडमिट कार्ड में जो है आपके आएंगी। जब भी आपके एग्जाम होते हैं उससे 7 दिन या 10 दिन पहले जो है आपकी होल टिकट या फिर एडमिट कार्ड जो है आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। और रीवैल्यूएशन का मैंने आप सभी को बता दें कि आप जो है अपने पेपर्स को जो है रीचेक करवा सकते हैं। इसके लिए भी जो है आपको फी पे करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने मार्क्स से कुछ नहीं है तो आप जो है रीवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट के बारे में। सो यहाँ पे देखिए आपको जो है एक लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सभी की सभी जो है रीजनल सेंटर की वेबसाइट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। तो ये सभी आपको रीजनल सेंटर्स आपके इंडिया के अंदर है, उन सभी की जो है आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे दिल्ली आपको मिल जाएगा, मुंबई आपको मिल जाएगा, कोलकाता, वो सभी सभी रीजनल सेंटर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही में उसके जो है साथ में कोड भी लिखे होंगे, आप यहाँ पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपकी सारी रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाके आप अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह इग्नू प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखिए अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो आप जो अपने असाइनमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल का या प्रोजेक्ट का जो है स्टेटस भी चेक कर पाएंगे।
ठीक है, तो आई होप मैंने आप सभी को सारी चीज़ें जो है बता दी है। तो उसके बाद हम एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, जैसे कि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो आप जो है अटेम्प्ट कब कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम? तो उसके लिए जो है आपको 6 मंथ्स वेट करना होगा। जी हाँ, आप जो है 6 मंथ बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इग्नू में जो है 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक तो होता है दिसंबर में, एक होता है जून में। अगर आपने दिसंबर में एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए, उसमें आप बैक आ गए किसी एग्ज़ाम में या फिर आप फेल हो गए उस एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप जो है उस एग्ज़ाम को दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भर के 6 मंथ बाद जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके सेम जो है एप्लीकेबल होता है आपके असाइनमेंट पे। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया, आप असाइनमेंट में फेल हो गए, तो आप जो है 6 मंथ बाद अपना दोबारा असाइनमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई नई चीज़ समझ में आई तो आप हमसे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का जो है ज़रूर से रिप्लाई करूँगा, या फिर आप जो है अपने स्टडी सेंटर में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है अपने स्टडी सेंटर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे चल के जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे।